चिड़िया भी मुंह में एक शापर लिए जिसमें थोड़े से पके हुए चावलों के दाने थे। अपने घोंसले में बैठकर अभी अपने बच्चों को खुलाने ही लगी थी कि शरारती कौवा जो माहिर शिकारियों की तरह घात लगाए बैठा हुआ था शापर अलिफाचक कर ये जा वो जा। चिड़िया बेचारी जो इतनी मेहनत से अपना रिस्क इकट्ठा करके लाई थी दिल महसूस कर रह गई। वहीं उसके बच्चों ने चींची करके शोर मचाया तो साइम जो सहने किताब लेकर बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। आज तीसरा दिन था इसे सहने बैठकर पेपर की तैयारी करते एक दो दफा इसने कौवे की शरारत देखी भी थी। शोर मचाते चिड़िया के बच्चों को देखकर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर अपनी सोच को अमली जामा पहनाने लगा। अपने सोचे पर अमल करके वो दोबारा पढ़ने बैठ गया। अब इसे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन चिड़िया नरम रोटी का टुकड़ा मुंह में दबोचे आ रही थी कि इसे शरारती कौवा नजर आया जो एक दरख्त के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। कौवे भाई, क्या हुआ? चिड़िया भी कौवे के पास जाकर परेशानी से बोली, ओ मुझे बुखार है, बहन ने कुछ खाने को भी नहीं लेने जा सकता। इतना बोलकर कौवे ने अपना सर फिर जमीन पर रख दिया तो चिड़िया ने अपने मुंह में दबाया हुआ टुकड़ा और पंजों में पकड़ी हुई पनीर कौवे के आगे रख दी और बोली, ये तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए और ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, कौवे ने कहा। एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही नेकी है। कहती हुई चिड़िया अलिफाड़ गई। कौवे ने अपने पर झाड़े और बैठकर खाने लगा। बेवकूफ चिड़िया हुन। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शरारती कौवा नजर न आया। चिड़िया के बच्चे भी बहुत खुश थे कि अचानक से शरारती कौवा आया और चिड़िया का लाया खाना लेकर भागने लगा तो डोर में फंस कर रह गया। साइम जो काफी दिनों से कौवे का घोंसला खाली देखकर ये समझ रहा था कौवा बदल गया है, इसे डोर से अलिफालजती देखकर पास गया और बोला, हाँ भाई कौवे, मैं तो समझा था तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम अभी तक किसी का हक छीन कर खाने वाले कौवे हो। ऐसे ही लटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो घर के अंदर चला गया। कौवे को अपनी चालाकियां याद आ रही थीं जो वो मासूम चिड़ियों के साथ किया करता था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खाना भी नीचे गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे कि कौवे से उनकी जान जो छूटने वाली थी, मगर चिड़िया आदास आंखों से कौवे को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कौवे के पास गई और इसे आज़ाद करने की कोशिश करने लगी तो शरारती कौवा बोला, चिड़िया बहन ना करो, मेरी यही सजा है। नहीं कौवे भाई, तुम्हें एहसास हो गया, यही बहुत है। चिड़िया बोली तो नदामत से मजीद कौवे का सर झक गया। साइम जो दुकान पर जाने के लिए बाहर आ रहा था चिड़िया को जिदोजहद करते और कौवे को सर झुकाए हुए देखकर पास आया और कौवे के पैरों से अलिफालजे हुई डोर निकालते हुए बोला, ये चिड़िया का तुम पर एहसान है कि इसे इतना तंग करने के बावजूद वो तुम्हें आज़ाद करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है तुम सुधर जाओगे और अपनी मेहनत अब के तहत रिस्क तलाश करके खाया करोगे। कौवे ने इकरार में सर हिलाया और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए अलिफाल गया। देखा बच्चों, चिड़िया की रहमदिली ने शरारती कौवे को बदल दिया था। हम भी अपने अखलाक और नर्म लहजे की बदौलत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए अहद कीजिए हम खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि दूसरों के साथ नरमी और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना जिंदगी के मसाइल हल करने में मददगार साबित होता है। चिड़िया की रहमदिली और मुआफ़ करने की आदत ने शरारती कौवे को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया और उसे बदलने पर मजबूर किया। हम सबको चाहिए कि दूसरों की गलतियों पर सख्ती करने के बजाय उन्हें मुआफ़ करने और सुधरने का मौका दें। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि अपनी मेहनत से रिस्क हासिल करें और दूसरों का हक छीनने से बचें। अच्छे अखलाक और हमदर्दी की बदौलत हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।